इन साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से जीएस की मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट सीरीज पे स्वागत है आपका। तो बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। ड्यूज शब्द का किससे संबंधित है? ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपसे जो टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू एनी स्पोर्ट्स, ये हमेशा पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ड्यूज शब्द। तो ड्यूज शब्द आपका लॉन टेनिस से भी है, बैडमिंटन से भी संबंधित है। तो याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ शब्द ये जरूर आते हैं। जैसे आपका क्रिकेट से कई शब्द आपके कॉमन होते हैं, जैसे चाइना मैन हो गया आपका, ठीक है, हैट्रिक हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे शब्द पक्का पूछेगा आपसे, तो इन पे बने रहना है। तो इनको जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके जो भी टर्म्स होते हैं आपके। तो ड्यूज शब्द लॉन टेनिस से था। अगला क्वेश्चन आपका, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। ये हमारी लगातार हर बार हर चैप्टर में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम। तो भेड़ का नाम मैंने कल ही कहा था कि क्या होगा, डॉली आपका, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल नहीं। गरिमा इसमें क्या था, पहली भैंस थी आपकी, ठीक है। तो ध्यान देना, गरिमा भैंस, स्तनपायी डॉली। तो क्वेश्चन है आपका फिर से, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान। ध्यान देना, सबसे आगे आता है परमवीर चक्र आपका, दूसरे में महावीर चक्र आपका, ठीक है। फिर और चीज़ें आती हैं। तो परमवीर चक्र, ठीक है, तो युद्ध में क्या होता है, असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। और यह चक्र सबसे पहले आपका सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। फोर कुमाऊं से रिलेटेड थी, फोर कुमाऊं रेजिमेंट से, ठीक है। सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, उत्तराखंड के। फोर कुमाऊं में के लिए, फोर कुमाऊं में मिला इन्होंने 1947 जो वार हुआ था आपका पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर पे, उनके लिए मिला था आपका, ठीक है। तो जो भी आपका परमवीर चक्र होता है उस पर अंकित क्या होता है आपका, इंद्र का वज्र होता है। ध्यान देना, इंद्र का वज्र, ठीक है, इंद्र का वज्र का साइन होता है इस पे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित जो संघ है उससे हुई थी आपकी, ठीक है। तो भारतीय जो जनता पार्टी आपकी मेनली ये फॉर्मेट हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1980 को ये फॉर्मेट किया गया था। और ये फॉर्मेट हुई थी जो जनसंघ पार्टी थी, भारतीय जनसंघ, किसकी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान देना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले उद्योग मंत्री थे आपके। और जम्मू कश्मीर में कई सारी योजनाओं में इनका नाम आता है। और बीजेपी सरकार वर्तमान पे भी इनके नाम पे कई सारे रोजगार चला रही है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन रूरल करके योजनाएं हैं कुछ इनके नाम पे, ये हो गए। और दीनदयाल उपाध्याय, दोनों के नाम पे कई सारी योजनाएं हैं आपकी। तो जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई थी 6 अप्रैल 1980 में, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन आपका, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है इसको भारत रत्न मिला था? ध्यान देना, भारत रत्न, भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। कब से, 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान देना, अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साथ। 1966 में मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। और विदेशी की बात आएगी तो विदेशी सबसे पहले थे आपके इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है आपको, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी की संज्ञा भी दी जाती है इनको। ये ऐसे बंदे थे, पाकिस्तान के थे। और इनको क्या किया गया आपका, भारत रत्न दिया गया, क्योंकि आज़ादी के दौरान इन्होंने कई सारे युद्ध जो भी आपके थे आंदोलन चलाए, जैसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संबंध भी किससे, खान अब्दुल गफ्फार खान से है आपका, ठीक है। और दूसरा विदेशी था जिसको दिया गया, तो ये थे नेल्सन मंडेला आपके। तो नेल्सन मंडेला को कब दिया गया आपका, 1990 में, ठीक है, 1990 में दिया गया इनको। और नेल्सन मंडेला की एक बुक आपसे पूछी जाती है, क्या, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, 28 साल जेल में व्यतीत किए। और जो दक्षिण अफ्रीका में क्या, अश्वेत आंदोलन को खत्म किया था। लॉन्ग, ठीक है, वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी थी। और 1993 में इनको नोबल भी दिया गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का कोई पद आपके संसद पे नहीं है अभी तक। ध्यान देना, भारतीय संविधान उप प्रधानमंत्री का वो जिक्र नहीं करता है। ये जो गृह मंत्री होता है वही क्या होता है, उप प्रधानमंत्री की संज्ञा आती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बारे में तो डिटेल में बता चुके हम पहले भी, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके पहले उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन था आपका, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, कंडक्टर। यानी कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि जो उष्मा को अपने से पास होने देगा। तो सबसे अच्छा कौन है, चांदी आपका, ठीक है। ऊर्जा का कहें या फिर उष्मा का कहें, दोनों का क्या आपका, चांदी है आपका। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका, कि व्यापार अवरोध नहीं है, ठीक है। व्यापार अवरोध क्या नहीं है आपका, निर्यात सुरक्षा, ठीक है। कहीं पर भेजना है अपने माल को तो वो कोई व्यापार अवरोध से संबंधित नहीं है, क्योंकि सेफ्टी दिलाता है। बाकी सब में आपको क्या दिख रहा है,
और वो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है आपको मस्तिष्क की बात आती है, ह्यूमन ब्रेन की बात आती है तो किससे रिलेटेड है ये? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन की बात करें मानव में, तो मानव में जो होता है आपका जो ब्रेन होता है आपका, ठीक है, मानव ब्रेन औसत ज़्यादा से ज़्यादा 1350 ग्राम इसका औसत वजन होता है आपका। ठीक है, और 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड, ठीक है, और इसमें जो होता है आपका क्या कहते हैं कि क्रेनियम नामक खोल में बंद रहता है ये। तो ये ध्यान से देखना कि एक तंत्र से क्वेश्चन आ ही रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है भारत में लोगों को कि वाले राज्यों का अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, यानी अधिक आबादी वालों को ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे सबसे अधिक जनसंख्या किसकी? आपकी यूपी। तो यूपी में क्या आपकी लोकसभा सीट ज़्यादा हैं, राज्यसभा की सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है, और विधानसभा की सीटें ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ही ज़्यादा रिप्रेजेंट आपको मिलेगा, ठीक है, जिस राज्य पे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर झील के अंदर बहती है, कौन सी नदी कह रहे हैं? झील के अंदर से बहती यानी लूनी नदी आपकी, मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये लिप्त भी हो जाती है और समुद्र तक भी नहीं पहुंच पाती, कच्चे की रण में ये क्या होती है, विलुप्त हो जाती है आपकी। अगला कह रहा है मीराबाई चानू को 2018 में किसके लिए? तो ये भारत तोलन से मीराबाई चानू ने फिर से 2020 में जो ओलंपिक हुआ था, कोरोना ने 2021 में हुआ लेकिन नाम 2020 का ही था। ठीक है, इसको कहा गया टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने फिर से क्या जीता? आपका सिल्वर मेडल जीता है और 49 केजी, ध्यान देना 49 केजी जो वेट लिफ्टिंग है उसमें जीता है इन्होंने। ठीक है, और मेरा बात करें हम आज के 2000 टोक्यो ओलंपिक की, तो इसमें मिराई तोवा ये टर्म आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे मिराई तोवा क्या था, तो ये शुभंकर था, इसका साइन दिया गया था इसको। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने जीते? 124 का मतलब 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 क्या जीते आपके? ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो और पहली बार क्या किया गया इस बार के ओलंपिक में? वुमेन जो T20 क्रिकेट है उसको शामिल किया गया था पहली बार। क्रिकेट वरना नहीं थे आज तक ओलंपिक में, लेकिन इस बार वुमेन क्रिकेट को शामिल किया गया और विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका गरबा लोक नृत्य किसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ध्यान देना गरबा आपका जो भी होगा डांस से क्वेश्चन पक्का देगा आपका किसी भी एग्जाम में। तो डांस आपका गुजरात का है गरबा। ठीक है, मेनली नवरात्रि में खेला जाता है गरबा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है आपका PMGY का पूर्ण रूप क्या है? PMGY प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामोदय योजना यानी आवास विकास योजना है, ध्यान देना। ये सबको लिए आवास का सुनिश्चित करना। ये 2022 तक खत्म होने वाली थी लेकिन डेट बढ़ा के अब 2024 का लक्ष्य बना दिया गया कि सबको क्या देना है? आवास देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 1793 में जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा? तो ये कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया था, भूमि सुधार से संबंधित जमींदारी। फिर रैयतवाड़ी आता है, महालवाड़ी, तो अलग अलग व्यवस्थाएं थी, उसकी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, क्योंकि इस पे क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का सोर्स कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारतीय मैदान की तलहटी पट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान देना जैसे ही नदी आपका प्लेन में बहती है तो ये दो भागों पे क्या कहते हैं? बहुत सारा क्या लाती है आपका, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी इट्टी बहा के लाती है। जड़ों मिट्टी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये खादर होती है और ये बांगड़ होती है, दो मिट्टियाँ होती है। ठीक है, लेकिन इसको क्या कहता है? जैसे नदी क्या आएगी आपकी भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र में क्या होती है? बड़े बड़े पत्थर होती है, यहाँ लुप्त हो जाती है नदी हिमालय से निकलने के बाद। तो फिर से क्या होगा कि मैदानी क्षेत्र में फिर से दिखने लग जाएगी और यहीं पर क्या होता है? तराई भाबर के नाम से जाने थे और यहीं पाताल तोड़ कुएं भी मिलेंगे आपको। यानी कि आप अगर 10 फीट की नीचे गहराई पे भी खोदेंगे तो यहाँ से आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो गंगा का मैदान क्या है? बहुत बड़ा तराई क्षेत्र है आपका, सबसे उपजाऊ माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है भारतीय हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, ध्यान देना हिमालय की बात की है भारत में, तो हिमालय की बात करें तो हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है आपको कंचनजंगा को भारत के हिसाब से। एवरेस्ट नेपाल में और भारत और नेपाल के बीच स्थित है कौन? कंचनजंगा। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं आपका किनके बीच है? भारत और नेपाल। और जो नंदा देवी है ये पूर्ण रूप से क्या होता है? भारत में स्थापित है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 8617 मीटर इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना आप। अगला क्वेश्चन आपका शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है, तो शास्त्रीय नृत्य कौन है? उड़ीसी
कालबेलिया कथक। तो कालबेलिया जो आपका ये राजस्थान का एक कल्चर है, जो सपेरा जनजाति है वहाँ की, उनके द्वारा किया जाता है कालबेलिया डांस। कालबेलिया, ठीक है। सर में आपने देखा भी होगा कई सारे मटके रख के, जैसे कोई स्त्री है वो डांस करती है तो कई सारे मटके सर पे रख के वो डांस किया जाता है। तो ये कालबेलिया डांस ही है यहाँ का। और मेनली क्या है, राजस्थान का नृत्य है ये। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र? तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, लिखित संविधान सबसे बड़ा, ठीक है। ऑप्शन भी देख लेना। हरित क्रांति की किसमें शामिल? तो सबसे पहले हरित क्रांति की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? 1967 में, ठीक है। तो कौन थे विश्व में जो नोबेल प्राइज विजेता थे? नॉर्मन बोरलॉग। इनकी पद्धति पे भारत में शुरुआत हुई थी। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है इंडिया पे आपका, ठीक है। और पंतनगर जो आपका माना जाता है, पंतनगर पे ही कॉलेज की स्थापना है और इसको प्रयोग किया गया था पंजाब और हरियाणा में। तो इसने क्या कहते हैं, जो गरीबी अकाल था सब आपका खत्म कर दिया था भारत में। गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए जाना जाता है इसको। ध्यान देना, गेहूं था ये मेनली। इसी में थे आपके उन्नत तकनीक के उपयोग थे, ठीक है। अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था। सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का प्रयोग किया। तो गांव की सड़कों से संबंधित नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास के अंदर आएगा। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान देना, ये हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आपके अंदर ब्लड की कमी, एनीमिया हो सकता है। तो मेल में ये माना जाता है इतने के बीच नॉर्मल रेंज पर ग्राम के हिसाब से, और फीमेल पे माना जाता है 12 से 0 से लेकर कितना 15.5। इससे नीचे अगर आपका लेवल आ गया तो समझ लो हीमोग्लोबिन की कमी है। तो इससे रोग जो होता है वो एनीमिया होता है। और ये कैरियर क्या होता है आपका? ऑक्सीजन को ले जाने का। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आयरन। आयरन मिलता है इन Fe, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी कारण क्या होता है? ब्लड का रंग लाल होता है। हिमालय की ऊंची पर्वतमाला में घास के विशाल मैदान, तो ध्यान दीजिए बुग्याल कहलाते हैं हिमालय क्षेत्र में। कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया आपका। और लेकिन यहाँ पर क्या कहलाए जाएंगे कि बुग्याल। और कुछ जगह इनको क्या कहा जाता है? अल्पाइन वन भी कहा जाता है, अल्पाइन मीडो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, केरल में फसल की कटाई के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम। ओणम पे नाव जो की दौड़ भी होती है बहुत लंबी वाली नाव में, ठीक है। ये रेस भी होती है बोट रेसिंग में। फसल की कटाई पे ही मेनली मनाई जाती है कई त्योहार। पंजाब में क्या मनाई जाती है? बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कवि गीतकार संपूर्ण सिंह कालरा जो नाम आपका, ये गुलजार का संबंध, गुलजार है आपके, इनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है। तो इतना ही था दोस्तों आज के लिए। तो बने रहना आपने, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उनको नोट कर लेना है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसको भी देने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देना आपने कि किस टाइप के पैटर्न पे एसएससी पूछ रहा है एग्जामों को, उसी टाइप के एग्जामों को आपने क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करके इसको क्रैक करना है। तो शेयर कीजिए आप, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।